रमेश यादव जी, दैनिक नवज्योति में आपने वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका जाना माना नाम है। आप विशेष भूमिकाएं अदा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री रमेश यादव जी के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। इसी कड़ी में अगला नाम श्याम माथुर जी, हीरा सिंह जी, श्याम माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और भारतीय सिनेमा एवं संस्कृति पर आप अपने आर्टिकल प्रस्तुत करते हैं जो कि बहुत ही सराहनीय और पठनीय रहते हैं। विभिन्न संस्थाओं में आपने कार्य किए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से श्याम माथुर जी के लिए मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में मैं आर.के. चौधरी जी को आमंत्रित करूंगी। आर.के. चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित कर रहे हैं मंच पर वरिष्ठ पत्रकार हीरा सिंह जी को। आप सभी के बीच में वरिष्ठ पत्रकार हीरा सिंह जी इस मंच पे सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद सम्मान की कड़ी में सम्मानित करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आर.के. चौधरी जी को और उसके बाद राम बाबू सिंगल जी। मैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूँगी पुष्पेंद्र रानावत जी से, राहुल भारद्वाज जी से, ओमवीर जी से, वसीम जी से, भारत दीक्षित जी से। कि वे मंच पे पधारें और डॉक्टर सतीश पूनिया जी का स्वागत करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और हमारे बीच में इस मंच पर विराजमान हैं। इसी कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर माननीय पुनीत कर्णावत जी का। मैं निखिलेश शर्मा जी से निवेदन करूंगी और नमो नारायण जी से कि वे उनका स्वागत करें। मैं निखिलेश शर्मा जी से निवेदन करूंगी और श्री नमो नारायण अवस्थी जी से कि वे पुनीत जी का स्वागत करें। स्वागत कर रहे हैं आप सभी के बीच में मांगीलाल जी सर, पुनीत कर्णावत जी सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गिरिराज गुर्जर जी, आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप पुनीत जी का स्वागत करें। राजकुमार शर्मा जी का नाम मैंने सबसे पहले ही बोला था कि वे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, उपाध्यक्ष महोदय। मैं एक बार पुनः कार्यकारिणी से निवेदन करूंगी कि अगर किसी का नाम रह गया है, वैसे तो मैंने अनाउंस किया है, वे मंच पे आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करें। गिरिराज प्रसाद गुर्जर जी, भारत भूषण जी, पुष्पेंद्र सिंह राजावत जी, श्री नमो नारायण अवस्थी जी, श्री मांगीलाल पारिक जी, श्री राहुल भारद्वाज जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्री निखिलेश कुमार शर्मा जी, श्री ओमवीर भार्गव जी, श्री की रायता बिखेर दिया या समेट रहे हैं। कहने का भाव ये है कि पत्रकारिता और मीडिया चौथा स्तंभ है, तो ये जिम्मेवारी का स्तंभ है। तो इस पर भी बहस होती है। कुछ लोग आपसे डरते हैं, कुछ संकोच करते हैं, कुछ लिहाज रखते हैं। वैसे तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। यूनिवर्सिटी के ज़माने में भाई साहब तो हमसे अग्रज हैं। छात्र राजनीति का बड़ा दौर देखा, मुझसे ज़्यादा देखा है। मैं तो तब से देखता रहा हूँ, अभी भी। और हर समाज में, हर तबके में सब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हर व्यवस्था पर कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं खड़ा होता है। मुझे लगता है कि अभी भी जो चुनौती है, पत्रकारों के साथ भी मजबूरियां, कंपल्शन, कंप्रोमाइजेस ये हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज आपसे निरपेक्षता की उम्मीद करता है। और दुनिया में कितना इंटरनेट आ जाए, कितना ही कंप्यूटर आ जाए,
लेकिन चाय की दुकान पर और गांव की चौपाल पर जो चर्चा होती है वो उस छापे से ही होती है। मैं एक बार नागौर गया, नाथूराम जी के देहावसान के बाद उपचुनाव था। आप समझते नाथूराम जी का कितना विराट व्यक्तित्व था और सारी चीजें थी। तो मैं एक गांव में गया, चौपाल में एक 80 साल के बुजुर्ग बाबा बैठा। अब बाबा को जैसे ही कोई गए जब चौपाल में तो सवाल जवाब होते ही नेताओं से। इसका क्या विकल्प हो, इस पे मैं जब से मंत्री बना हूं हम इस पे फोकस भी कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई भी लड़ने की एक तरफ कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ विकल्प की तरफ भी बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि सदी की भीषणतम महामारी 100 साल पहले आई थी, स्पेनिश फ्लू, जब आप कोई नहीं थे, मैं भी नहीं था। और जो महामारी उस दौर में आई, लाखों लोगों की ज़िंदगी लील गई उस वक्त भी। और आज 100 साल बाद ये आई है। मैंने अपनी नज़रों से आप लोगों को रिपोर्टिंग करते देखा है। रामगंज बाजार में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उन कठिन परिस्थितियों में पीपीई किट पहन के रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि जब मैं मेरे विभाग के बारे में बात करता हूँ तो लगता है कि उनका समर्पण, क्योंकि एक डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी है, हमारी पुलिस है और प्रशासनिक अमला है। इन लोगों ने तो इस कठिनाई के दौर में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के लोगों का जीवन बचाने का काम किया ही है, और उसके लिए तो वो बधाई के पात्र है ही। लेकिन पत्रकार भी उतनी ही बधाई के पात्र है, क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करके और सच्चाई, क्योंकि ऐसे माहौल में जब महामारी आती है तो आदमी सदमे में रहता है, डर का वातावरण रहता है। लॉकडाउन की जो परिस्थितियां रहती है, जो मानसिकता रहती है, और उसके ऊपर किसी को अगर कोविड हो गए तो फिर आदमी अपने जीवन के प्रति उसको चिंता हो जाती है, डर पैदा हो जाता है। अनेक तरह के दौर से इन 18 महीने में हम लोग गुजरे। कमियां भी उजागर हुई है आपके माध्यम से, हमने उन कमियों को पूरा करने की कोशिश भी की है। और ये एक पत्रकार का धर्म है कि अगर आप सच्चाई सामने लेके आते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत कठिन काम हो गया है। पत्रकार तो निष्पक्ष करना चाहता है, लेकिन उसको करने दी जाए तब। हम कहते हैं ये कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो सही मायने में जब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की संरचना की, यही उद्देश्य था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे, आगे बढ़े